हेडिंग बोलो। ऐसे बॉक्स कौन बनाएगा? बोलो। हाँ ऐसे बोलो, हम बनाएंगे। बोलो। हाँ तो बनाओ। आपको याद होगा शेयर होल्डर को डेपोजिटरी की दुनिया में क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर। कहीं ना कहीं पढ़ा दिया होगा तुम लोग को, शेयर सर्टिफिकेट चैप्टर में ही पढ़ाया होगा। दो तरीके के शेयर्स होते हैं, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, है ना? तो आपको याद होगा फिजिकल जितने भी होते हैं उसका डेटा कंपनी मेंटेन करती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसका डेटा डेपोजिटरी मेंटेन करता है। तो बेनिफिशियल ओनर इज इक्वल टू शेयर होल्डर इन ई मोड। ई मोड को ही क्या बोलते हैं? डीमैट मोड। डीमैट मोड का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स खरीदेंगे तो शेयर होल्डर को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर नहीं बोला जाता है, बेनिफिशियल ओनर। क्या बोला जाता है? बेनिफिशियल ओनर। तो बताओ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर्स होते हैं उसका डिटेल कौन मेंटेन करता है? कंपनी मेंटेन करती है या डेपोजिटरी? डेपोजिटरी। डेपोजिटरी वो है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को संभालता है। किसको संभालता है? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को संभालता है। दो डेपोजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। पढ़ाया था तुम लोग को। तो सुनिए, अब ध्यान से सुनना, ये सेक्शन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये सेक्शन क्या कहता है, इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ट है, अभी दिखाता हूं तुम्हें। तुम्हारे चार्ट बुक में बना होगा, देखो तो। नहीं है? है? आगे पीछे क्या? देखो तो। चलो ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। चलो एक बात बताओ, ये चार्ट मिला तुम लोग? पहले तुम चार्ट खोज लो भाई, तुम लोग का सबसे बड़ा काम यही रहता है। कितना पेज पीछे आ गया देखो तो। हाँ तो फिर उसका वो कर दो, मतलब लिख दो उसमें, जहां वो पढ़ रहे हो सेक्शन वहां लिख दो एक पेज पीछे। लिख दिया? अब सुनो, रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या लिखा रहता है पहले बताओ? पार्टिकुलर्स ऑफ मेंबर्स। अरे ये लिखा रहता ना, पार्टिकुलर्स ऑफ मेंबर्स। कितने पार्टिकुलर्स? 8। अरे अभी 8 पढ़ा ना हमने। ठीक है। मेंबर तो दो तरीके का होता है, एक फिजिकल शेयर होल्डर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर होता है ना। शेयर होल्डर का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर में देख लेना, ठीक है? जे लग गया ना गलती से, तो जे काट दो, थोड़ा कोर्स कम हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में रैंक होल्डर बनना पक्का है ना? चलिए, फिजिकल शेयर होल्डर, इधर देखो। फिजिकल शेयर होल्डर को तो कंपनी खुद संभाल लेगी। बताओ तो, कंपनी संभाल लेगी और वहां क्या बनेगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर अंडर सेक्शन 88। क्योंकि आपको याद होगा फिजिकल शेयर कंपनी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, तो कंपनी को सब कुछ मालूम होता है, पुराने का नाम काटती है, नए का नाम लिखती है। पढ़ा था ना ये सब? तो कंपनी से। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रांसफर क्या कंपनी के थ्रू होते हैं या ऑनलाइन होते हैं? डिपॉजिटरी के थ्रू होते हैं। तो डिपॉजिटरी को ही पता होता है। तो सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की सारी दुनिया कौन देखता है? डिपॉजिटरी। और वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। तो याद रखना, जो रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर अंडर सेक्शन 11 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996 जो मेंटेन किया गया डिपॉजिटरी के द्वारा, वो कंपनीज एक्ट में क्या माना जाएगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम सेक्रेटरियल ऑडिटर हो, तुम कंपनी के क्या हो? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। जानते हैं ना हम लोग बनते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिटर। तो मान लीजिए हम सेक्रेटेरियल ऑडिटर हैं, ठीक है, और कंपनी में ऑडिट करने गए, तो कंपनी से क्या मांगेंगे हम? रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो कंपनी ने हमें रजिस्टर ऑफ मेंबर दिया, सिर्फ ये वाला। मैंने बोला कि आपके शेयर होल्डर तो बहुत ज्यादा है, तो बोला सर बाकी जो शेयर होल्डर है वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर है, और उसका रजिस्टर हम मेंटेन नहीं करते हैं। कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी, है ना? उसको बोलते हैं रोबो। क्या बोलते हैं? रोबो। रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, रोबो। तो सर वो डिपॉजिटरी मेंटेन करता है, हम नहीं करते सर। तो मैंने बोला काम करो, रोबो लाओ। तो रोबो लाया। तो रोबो और कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर दोनों को मर्ज करके मैं समझूंगा यही रजिस्टर ऑफ मेंबर है, और इसी को चेक करके मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो क्या रोबो अलग माना जाएगा या रोबो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर ही माना जाएगा? रजिस्टर मेंबर माना जाएगा। अब कंपनी चाहती तो खुद मेंटेन कर सकती होती तो करती ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की दुनिया कौन देखता है? डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी जब रोबो मेंटेन कर ही रहा है तो कंपनी क्यों मेंटेन करेगी अलग से? और कंपनी के पास उतना पावर भी तो नहीं है, उतना मशीनरी भी तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की दुनिया को कंट्रोल कर ले। उसके लिए कंपनी ही तो अपॉइंट करती है डिपॉजिटरी। अरे कंपनी ने तो एनएसडीएल और सीडीएसएल से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि तुम इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स का मेरा तुम देखो, तो एक तरीके से कंपनी तो करवा रही है सब कुछ। तो क्या ये दो अलग अलग रजिस्टर माने जाएंगे या दोनों सेम ही माने जाएंगे?
बस ये कि मेंटेनेंस अलग अलग हो रहा है। फिजिकल है तो कंपनी खुद मेंटेन कर रही है, और इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं तो आपका डिपॉजिटरी मेंटेन कर रहा है, पर कर तो कंपनी के बिहाफ पे रहा है ना। अरे डिपॉजिटरी अपने मन से बीच में घुसा है कि कंपनी उसको अपॉइंट की है, अगर कंपनी उसको फीस देती है डिपॉजिटरी फीस, तो फिर वो कंपनी का एजेंट ही तो होता है डिपॉजिटरी। तो जो रोबो मेंटेन कर रहा है डिपॉजिटरी, वो कंपनी एक्ट के लिए क्या माना जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर ही माना जाएगा। तो ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है या जहां पे इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं, वहां पे रजिस्टर के नाम पे आपको दो रजिस्टर मिलेंगे, एक तो मिलेगा रोम और एक मिलेगा रोबो, और रोबो प्लस रोम दोनों मिला के माना जाएगा ये रजिस्टर ऑफ मेंबर है। याद रहेगा, आप पढ़ के चार्ट बना हुआ ना तुम्हारे बुक में, चलो जल्दी से पढ़ जाओ तो स्पीड में, 2-2.5 लाइन ही है बस, जो नहीं पढ़ रहा वो बेवकूफ है। कहां लिखा हुआ है शैल बी डिम्ड, लिखा हुआ है, टिक मारो। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़े। अब इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको भी 5 स्टार रेटिंग दो। इस सब पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, जल्दी हेडिंग बोलो। चलो अब देखो इधर, हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर। इसको ना बोलते हैं हम बुक क्लोजर। लिखो, क्या बोलते हैं, बुक क्लोजर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनो, इधर देखना, पहले मैं तुम्हें समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कंपनी का शेयर ट्रांसफर रजिस्टर है, क्या है, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, ठीक, और ये कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर है। जब मैं बोलूंगा ना बुक क्लोजर, क्या बोलूंगा, बुक क्लोजर, तो ये दोनों बंद रहेगा। दोनों बंद होने का मतलब, वो जितने दिन बंद रहेगा, इधर देखो, जैसे मैंने बोला कि ये 14 फरवरी से 24 फरवरी तक बंद रहेगा। कब तक बंद रहेगा बोलो, 14 फरवरी से 24 फरवरी, बोथ इंक्लूसिव करूंगा तो 11 दिन। बोलो 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 बोलो, कितना डेज, 11 डेज। अगर ये 11 डेज तक बुक क्लोजर है कंपनी में, तो इस 11 दिन में तुम जितना शेयर ट्रांसफर करोगे ना, उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी। क्यों एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों रजिस्टर क्लोज्ड है। बुक क्लोजर का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, कि जितने दिन का बुक क्लोजर होगा, ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूं, जितने दिन का क्या होगा, बुक क्लोजर, उतने दिन के बीच में अगर तुम शेयर ट्रांसफर करोगे तो उसका इफेक्ट रजिस्टर पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब तुम शेयर होल्डर तो बन जाओगे, मेंबर नहीं बन पाओगे। नहीं समझ में आया, क्योंकि मेंबर बनने के लिए ये चीज एंटर होना चाहिए किस पर, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर या रजिस्टर ऑफ मेंबर पे, लेकिन दोनों क्लोज्ड है। दोनों क्या है, क्लोज्ड है, तो एंट्री नहीं हो पाएगी। वो एंट्री कब होगी, जब बुक क्लोजर खत्म होगा और वापस रजिस्टर खुलेगा, तब एंट्री होगी। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बुक क्लोजर किया क्यों जाता है, ये ना, पहले बुक क्लोजर में होता क्या है, पहले समझ में आया। चलो तो अपने लैंग्वेज में बोलो तो बुक क्लोजर में होता क्या है। बुक क्लोजर में दोनों रजिस्टर बंद हो जाते हैं। अब बंद होने का क्या मतलब होता है, कि इस बीच में अगर शेयर ट्रांसफर भी हुआ तो उसका इफेक्ट नहीं आ पाएगा, उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी, ये मतलब है। तो बोलो शेयर बुक क्लोजर क्या होता है, बोलो। बुक क्लोजर वो पीरियड होता है, बोला करो ना अच्छे से, बुक क्लोजर वो पीरियड होता है जिसमें ये दो रजिस्टर बंद रहते हैं। इसका मतलब क्या है, उस बीच में अगर शेयर ट्रांसफर हुआ तो उसका इंपैक्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि बुक क्लोजर होता क्यों है, ये ना बुक क्लोजर होता क्यों है। तो आइए, यहां लिखा हुआ बुक क्लोजर कब कब होता है, पहले ये दिखा रहा हूं, ये लो पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, एबीसी पढ़ो, 1 2 3। पढ़ लिया। अब देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि हमें फाइनलाइज करना है लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, जिसको हमें क्या भेजना है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। हमें डिटरमाइन करना है कि किनको हम डिविडेंड देंगे, हमें डिटरमाइन करना है कि किनको हम राइट शेयर्स या किसको हम बोनस शेयर्स देंगे। इन टोटल हम शेयर होल्डर्स को राइट्स देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, राइट्स। राइट्स क्या हो सकता है,
डिविडेंड हो सकता है, जनरल मीटिंग का नोटिस हो सकता है, बोनस शेयर्स हो सकता है, राइट शेयर्स हो सकता है, अगर वो डिबेंचर होल्डर है तो इंटरेस्ट हो सकता है, रिडेम्पशन का नोटिस हो सकता है। यही सब है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, अगर ये लोग रजिस्टर को रोकेंगे नहीं तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। जैसे सुनिए, जैसे मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर ये है, अब मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर पे 3 शेयर होल्डर है। एक का नाम है मुन्नू, एक का नाम है टुन्नू, और एक का नाम है चुन्नू। बात समझ में आ गया? क्या है? मुन्नू, टुन्नू और चुन्नू। अब देखिए हुआ क्या है, मालूम चला कि अब हम सोच रहे हैं कि यही हमारे 3 शेयर होल्डर हैं, इसी के घर पे भेजते हैं नोटिस। लेकिन जब तक मैंने सोचा, चुन्नू ने शेयर भेज दिया पुन्नू को। अब पुन्नू का, पहले चुन्नू का नाम काटे पुन्नू किया, मैं चुन्नू का नाम काटे क्या किया? पुन्नू। आपका पुन्नू को भेजूंगा, पुन्नू को भेजूंगा। जहां पुन्नू को भेजने भेजेगा, तुरंत पुन्नू ने शेयर भेज दिया है ना झुन्नू को। किसको? झुन्नू को। अरे भाई, अगर आप ऐसे करोगे तो मेरा लिस्ट तो कभी रुकेगा ही नहीं। क्योंकि खासकर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें तो मिनट मिनट सेकंड सेकंड में शेयर्स बिकता है। अरे सुबह सुबह उठे, डीमेट अकाउंट ओपन किए, ट्रेडिंग ओपन किए, ऐसे एंटर मारे, शेयर बिक गया। अब मैंने बेचा तो किसी ने खरीदा हो। अब बताइए, मैंने बेचा, मेरा नाम हटेगा, जो खरीदा उसका नाम चलेगा, तो मिनट मिनट सेकंड सेकंड में उतर आता है। हे भाई, ऐसे तो मैं कभी नहीं भेज पाऊंगा। मैं जहां भेजने जाता हूं शेयर भेज देता उठा के। ये 3 का नाम लिखा तो तुम्हारा हालत खराब है। अब मान लीजिए 3 लाख शेयर होल्डर है, और 3 लाख शेयर होल्डर इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर है, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग हो रहा है, तुम तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे ये काम। तो ये लोग गुस्से में आके क्या कर देता है, जा रजिस्टर बंद, चल। जैसे जहां ही झुन्नू पे आया उसी समय क्या हो गया? बुक क्लोजर। क्या हो गया? बुक क्लोजर। अब झुन्नू ने क्या किया? तुरंत शेयर उठा के बेच दिया कुन्नू को। लेकिन चूंकि बुक क्लोजर है, बेच तो दिया, पर इसका असर आएगा नहीं। अभी भी कंपनी के रजिस्टर मेंबर पर किसका नाम चल रहा है? झुन्नू का। झुन्नू को ही राइट्स दिए जाएंगे। अब बोला सर ये तो गलत हो गया, कुन्नू ने शेयर खरीदा था। कुन्नू ने उस समय शेयर खरीदा जिस समय बुक क्लोजर चल रहा था। का उसको कैसे मालूम चलेगा कि बुक क्लोजर है? तो ये सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि कंपनी कभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करेगी तो उसका नोटिस देगी। कम से कम कितना दिन का नोटिस देगी? 7 डेज प्रीवियस नोटिस देगी। कहां? इंग्लिश न्यूज़पेपर में। कहां? वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। तो क्या कंपनी बुक क्लोजर झूठा छिपा के चोरी चोरी चुपके चुपके करती है या दुनिया को बता के? तो दुनिया को बता के। कहा सर झुन्नू जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। तो भाई लॉ उसकी मदद करता है जो जागरूक होता है कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। क्लियर है? तो कंपनी कभी भी बुक क्लोजर करेगी तो आप समझ जाना, ड्यूरिंग द बुक क्लोजर, ड्यूरिंग द बुक क्लोजर आप शेयर खरीद भी लोगे तो भी आपका नाम रजिस्टर पर चढ़ने वाला नहीं है। यही सोच के आप शेयर खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए। क्या करेगी कंपनी? कंपनी भी तो परेशान है ना। कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको एक रिकॉर्ड डेट जैसा तो बनाना पड़ेगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए आप। याद रहेगा बुक क्लोजर समझ में आ गया क्या होता है? बुक क्लोजर कब कब किया जा सकता है? जब भी शेयर होल्डर्स को राइट्स भेजना है, उसके लिए हमें शेयर होल्डर का लिस्ट फाइनलाइज करना है। पर चूंकि ऑनलाइन ऑनगोइंग सेल एंड परचेज होता है, ऑनगोइंग सेल एंड परचेज, तो रजिस्टर कीप अपडेटिंग, रजिस्टर कीप अपडेटिंग। अब इतना अपडेट होता रहेगा तो काम कैसे चलेगा? तो उस अपडेशन को रोकना पड़ता है, उस रजिस्टर को ठंडा करना पड़ता है। और रजिस्टर को ठंडा करने के लिए क्या कर देते हैं? बुक क्लोजर। अच्छा, बुक क्लोजर चोरी छिपे करते हैं या दुनिया को बता के? कहां कहां बताते हो? सर इंग्लिश न्यूज़पेपर में, सर वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में छपेगा, उसके बाद ही होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। अगर कंपनी लिस्टेड होगी तो सिर्फ न्यूज़पेपर में छपेगा या स्टॉक एक्सचेंज को भी बताया जाएगा, आरओसी को भी बताया जाएगा, सेबी को भी बताया जाएगा, सबको बताया जाएगा, सबको बताया जाएगा, सबके वेबसाइट पर रहेगा। तो चोरी छिपे कुछ होता नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दिन के लिए बुक क्लोजर हो सकता है? तो याद रखना पूरे साल भर में 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बच्चा मेरे से बार बार पूछता हूं तो मैं एक ही बार बता दे रहा हूं, सुन लो। ईयरली लिमिट कितना है? लिखो, ईयरली लिमिट लिखो। ईयरली लिमिट 45 डेज से ज्यादा नहीं। अच्छा, एक झटके में जैसे एक बार अभी किया तो कितना? पूरा 45 डेज एक बार में, या एक बार में 30 डेज? लिखा ही हुआ एट एनी वन टाइम। तो सुनो, अब मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा, देखते हो तुम लोग समझ जाते हो कि नहीं। एक झटके में 30 दिन से ज्यादा नहीं, और सब मिला के 45 दिन से ज्यादा नहीं। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो मैं बताता हूं। साल में कंपनी ने 3 बार बुक क्लोजर किया। ये क्या लिख दिया मैंने? 3 बार क्या किया? बुक क्लोजर किया। फर्स्ट बुक, पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, बुक
क्लोजर, बुक दिल्ली है ना ये, दिक्कत यहाँ है। दूसरे स्टेट में पढ़ाता रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ का बच्चा सीधा समझ में आ गया। सुबह उठते उठते हम यही बोलते हैं। चलिए अच्छा, अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम लोग मुझे बताते रहना कि कौन कौन से केस में कौन कौन वैलिड है। पहला बार किया 15 दिन का, दूसरे बार किया 5 दिन का, 15 5 20, 45 डेज ऐसा मिला के 20 में 45 कितना बच गया अब? 25। बोलो ये वाला केस जो है ये वैलिड है, ये वाला ये ठीक है। चलो दूसरे में 45 डेज एक ही बार में कर दिया 0 0, एक झटके में। ईयरली लिमिट तो ठीक है, ईयरली 45 है ना, पर एक झटके में 45 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? अच्छा लो 15 दिन, 25 दिन, 5 5 10 2 1 3 1 4, वो हो 15 दिन। क्यों नहीं? अरे एक बार में 30 कहाँ है कहीं पर भाई, टोटल भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा इस वाले में नो क्यों हुआ था? इस वाले में नो क्यों हुआ था? वन टाइम वाला, वन टाइम कितना हो सकता है? 30। और ये किस में फंस गया? ईयरली में। ईयरली में आपको याद होगा 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और यहाँ कितना हो गया? 45 से ज़्यादा हो गया। तो फर्स्ट वाला केस एकदम सही था। बोलो क्यों? ईयरली लिमिट में भी था और वन टाइम लिमिट में भी था। नहीं समझ में आया लोग? तो बताओ साल भर में सब मिला के कितना बंद कर सकते हो, और एक झटके में कितना? या ये उतारना तो नहीं है तुम लोग को? ठीक है, तुम समझदार हो इसका मतलब। चलो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। जरूरी क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर के लिए ये सेक्शन है, या ये सेक्शन सबके लिए है? सारे रजिस्टर के लिए। क्यों? डिवेंचर होल्डर का बंद नहीं होगा जब उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, डिवेंचर होल्डर का बंद नहीं होगा जब उनका रिडेम्पशन होगा, डिवेंचर होल्डर का नहीं होगा जब उनका क्लास मीटिंग होगा। तो जब भी आप किसी भी सिक्योरिटी होल्डर को कोई भी फायदा देना चाहते हो, तो पहले आप सिक्योरिटी होल्डर का एक अपडेटेड लिस्ट चाहते हो, और लिस्ट चाहने के लिए आपको रजिस्टर रोकना पड़ेगा, तभी लिस्ट निकलेगा। नहीं तो लिस्ट कीप मूविंग, लिस्ट कीप मूविंग और अपडेटिंग, तो उससे काम चलेगा नहीं। याद रहेगा? अब सुनो जरा ध्यान से। दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है बुक क्लोजर और एक वर्ड होता है रिकॉर्ड डेट। क्या होता है? रिकॉर्ड डेट। याद रखना, लिस्टेड कंपनी के केस में दो वर्ड चलता है। लिस्टेड कंपनी में दो वर्ड चलता है। बोलो कौन कौन? रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर। अनलिस्टेड में एक ही होता है, बुक क्लोजर। क्या होता है? बुक क्लोजर। अब बता देता हूं इस सबका मतलब क्या है। सुनिए, क्लोजिंग, क्लोजिंग द रजिस्टर, क्लोजिंग द रजिस्टर। पहला अगर कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड, तो एक ही नाम से होता है। बोलो कौन नाम से? बुक क्लोजर। ठीक है। और अगर कंपनी लिस्टेड है तो वहां दो नाम मिलेगा आपको, बुक क्लोजर मिलेगा और रिकॉर्ड डेट मिलेगा। इधर सुन लो पहले अच्छे से, बाद में उतारना है। गलत चार्ट बन गया मेरे से। हाँ यार गलत चार्ट बन गया, थोड़ा ठीक कर देता हूं, नया चार्ट बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग, मजाक कर रहा था, कहा हम आपसे बड़ा मजाक आपके साथ किया, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सच में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब तुम लोग पक्का मालूम था कि सही बन रहा है ये। तो एक दिन सच में गलत पूरा बनवा के तुम लोगों से छपवा के अब तब मैं मिटाऊंगा, तब तुम देखना क्या हाल होगा तुम्हारा। मजा ले रहा मेरे से। बुक क्लोजर, आ जाओ। बुक क्लोजर होता है एट द टाइम ऑफ एजीएम, एट द टाइम ऑफ एजीएम। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज होता है। तो उस समय, अरे उस समय डिविडेंड दिया जाएगा, उस समय नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग दिया जाएगा, वही ना होगा। उस समय एजीएम में बहुत काम होता है ना। अरे साल खत्म होने के बाद एजीएम होगा, उसका नोटिस जाएगा। एजीएम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो डिविडेंड जाएगा, बहुत कहानी है। उस समय बुक क्लोजर होता है। और बाकी अदर टाइम में अगर हुआ तो, जैसे साल के कभी बीच में किया तो, इन बिटवीन टू एजीएम किया तो रिकॉर्ड डेट कहलाता है। और रिकॉर्ड डेट में एक और अच्छी बात है, रिकॉर्ड डेट बस एक दिन का होता है। क्या होगा? रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट में होता है क्या? इधर देखो, ऐसे बोला 17 मार्च हमारा रिकॉर्ड डेट है। उस दिन तक जो जो लोग हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर पे चढ़ जाएंगे उन्हीं को हम अपना मेंबर समझेंगे, और उन्हीं के घर पे हम क्या भेजेंगे? डिविडेंड भेजेंगे। मतलब अगर मैंने 17 मार्च बोला तो 17 मार्च 3:30 बजे स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा, 3:30 बजे लिस्ट निकाला जाएगा।
उस लिस्ट पर जितनों का नाम आएगा वही हमारे मेंबर। हो सकता है अगले दिन हो गए शेयर बेच दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। रिकॉर्ड डेट पर अगर आपका नाम चढ़ गया मेरी लिस्ट पे तो आप ही हमारे लिए मेंबर हैं। बाद में आप शेयर बेच भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो भी हम बेनिफिट देने वाले हैं ये तो हम दे के छोड़ेंगे। आप बात समझ में आ गया? तो इसलिए क्या होता है, रिकॉर्ड डेट तक आते आते कंपनी का शेयर का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि सारे लोग शेयर खरीदना चाहते हैं कि एक बार रिकॉर्ड डेट पे मेरा नाम आ जाएगा तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। और रिकॉर्ड डेट खत्म होती शेयर उठा के बेच देते हैं। और रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर का दाम फिर गिर जाता है। क्यों? सप्लाई बढ़ जाता है ना। बात समझ में आ गया? तो बताओ, जो तुम लिस्टेड कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो दो वर्ड आएगा। बोलो कौन कौन सा वर्ड आएगा? बुक क्लोजर। अगर एजीएम के समय में करोगे तो क्या आप बोलोगे? बुक क्लोजर। अब बाकी साल भर करोगे तो रिकॉर्ड डेट। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में एक ही होता है, बस बुक क्लोजर ही होता है, रिकॉर्ड डेट जैसा कुछ होता ही नहीं। उतार डालो। वो लिखा भी हुआ वही है, तुम 2 लाइन पढ़ के देखो ना। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कुछ लिखा है? देखो तो, बुक क्लोजर क्या क्या लिखा हो? कौन से टाइम पे? एजीएम। और अदर पे क्या लिखा है? रिकॉर्ड डेट। कहीं लिखा होगा, देखना। नहीं मिला तुम लोग को? लिखा ना? लिखा ना? चलो हो गया, उतार लिया। ठीक हो गया। अदर टाइम लिखा है। अभी कितना पेज बच गया? 2-3 पेज और, 3 पेज और, एक ही रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? 5 बजे तो पहुंचाना है। कितना टाइम हुआ अभी? 3 ही बजा है। भगवान, एक नया चैप्टर उठा लूंगा आज। बहुत है। रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स बहुत छोटा चैप्टर है, हटाओ क्या? चलिए जी, रिकॉर्ड डेट आ गया ना। चलो एक काम करता हूँ, किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड डेट देखते हैं। अभी कौन सा मंथ चल रहा है ये? हाँ, बहुत सारा। अभी बताओ, रिकॉर्ड डेट ज़्यादा मिलेगा कि बुक क्लोजर? बुक क्लोजर ज़्यादा मिलेगा। एजीएम सीजन चल रहा है। सितंबर जो मंथ होता है ना, वो क्या होता है? एजीएम सीजन होता है। अभी हर कंपनी का क्या हो रहा होगा? एजीएम हो रहा होगा। तो आइए ना देखते हैं फिर। कभी इस सब वेबसाइट पे गए हो तुम लोग? देखो ये सब आ रहा ना, लिस्टेड अनलिस्टेड सबका आ रहा है। लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज। चलो खैर, तुम लोग को दूसरा दिखाता हूँ। सेबी के वेबसाइट पे देखते रखो। इनके पास ना ज़्यादातर ना पब्लिक इशू सबके बारे में होता है। रुकिए, देखो आ रहा है, कुछ कुछ कंपनीज का आ रहा है। देखो तो कौन कौन सी कंपनी का आ रहा है। देखो आ रहा है, राम, ये आशी इंडिया, एलजी बालकृष्ण। देखो देखो डेट देख रहे हो क्या क्या है? 9 सितंबर से 16 सितंबर, 12 सितंबर से 18 सितंबर। देख रहे हो? आ रहा है ना? 19 सितंबर से 25 सितंबर। कोई 30 दिन से ज़्यादा का कोई नहीं रखेगा, 30 दिन से कम का ही रख रहा है सब। आप किसी भी कंपनी का देखना चाहें तो देख सकते हैं।
बताओ कौन सी कंपनी है, शेयर का दाम कितना चल रहा है? नहीं देखा? हाँ, अरे इससे जुड़ा हुआ डिटेल कहाँ दिखा रहा है ये? ये कौन सी कंपनी है? लिस्टेड। कौन सी कंपनी थी ये? लिस्टेड, है ना? रुको, बताओ क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, बताओ। एनुअल जनरल मीटिंग, डिविडेंड लिखा हुआ आ रहा है। डिविडेंड कितना रुपया दिया देखो, 2 पॉइंट। अब देखिए इसमें सारा हर कंपनी का क्या क्या हो रहा है देख लो। एजीएम 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 दिखा रहा है सबका। हाँ ये देखो ना, ये सब सब यहाँ रिकॉर्ड डेट लिखा हुआ है। ये बुक क्लोजर देखो, बुक क्लोजर स्टार्ट डेट कब से, 12 से 18। अभी क्या डेट चल रहा है? हाँ तो इसका मतलब रिकॉर्ड डेट में कल से शुरू होगा इसका रिकॉर्ड डेट ना, कल से रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब आज तुम शेयर खरीदोगे तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि T+2 डेज पकड़ता है ना, है कि नहीं? अब इसे देख लो, इस कंपनी का देखना चाहें तो। देखो देख लो, रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ, कौन सी कंपनी ने किया है, और इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ। पढ़े थे ना ये सब? अब देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, शेड्यूल ऑफ मीटिंग, उसके बाद कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन मेड बाय कंपनी। ये एजीएम के बारे में, ये देखो इसका देखते हैं। बताओ कौन सी कंपनी है ये? सिग्मा है ना? और देखो तो, ये कौन सी कंपनी है? टीवीएस होल्डिंग। क्या हुआ इस कंपनी में? चेंज इन डायरेक्टर, है ना? इस पर आप देखिए, ये कौन सी कंपनी है? क्या होना है इनके यहाँ? शेयर होल्डर की मीटिंग होनी है। ये देखो कौन सी कंपनी है, नाम बताओ। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, साफ साफ लिखा हुआ सेबी लोडर रेगुलेशन, ये सारा कुछ रेजोल्यूशन देखो, कितने रेजोल्यूशन है? रेजोल्यूशन नंबर 1 OR, 2 OR, 3 SR, 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 है ना? OR कितने सारे हैं फिर OR। और देखो तो किसने साइन किया है? ललित नारायण द्विवेदी, कंपनी सेक्रेटरी, FCS नंबर 10,487, है ना? और ये देखिए, ये कौन सा है? डिजिटल सिग्नेचर है ना, देख लो, दिखाया था तुम लोगों को डिजिटल सिग्नेचर। ये सारा काम तुम ही लोग को करना है, कंपनी सेक्रेटरी को करना है ये सब, ठीक है? इसी तरीके से रिकॉर्ड डेट आएगा तो भी यहाँ पर दिखेगा, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड डेट के बारे में लिखा होगा। शेयर होल्डर्स मीटिंग है, कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है। सिग्मा देख लिए थे ना हम लोग, सिग्मा तो देख लिए थे। टेक महिंद्रा XML है, खुलेगा कि नहीं? लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट पढ़ा था तुम लोगों ने? अरे शेयर सर्टिफिकेट चैप्टर में नहीं पढ़ा था, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, उसी के बारे में है। देखो यहाँ पे, ये देखो, इसको भी किसने साइन किया है? कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। ये सारा काम बताता नहीं उस किसका, एग्जैक्टली CS का ही काम होता है सब। अब सोचिए कि हर लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, 50,000 लिस्टेड कंपनी है, 50,000, 70,000 तो CS ही है। 70,000 में से भी कितने CS मर चुके हैं, कितने CS मेरे तरह जो प्रैक्टिस में आ चुके हैं। तो अभी डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, लेकिन फिर भी ICSI रिजल्ट नहीं देता।